जो लोग लगातार परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों के स्वागत के लिए, हालांकि साथ ही वो लोग जिन्होंने कड़ी मेहनत की और किसी वजह से मेडल से चूक गए हैं उनके स्वागत के लिए भारत के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि अब तमाम स्पोर्ट्स को भी भारत के लोग उसी तरीके से दोनों बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों का, उन स्पोर्ट्स का भी जिनमें लगातार खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते रहे हैं कि खिलाड़ी कुछ करना चाहते हैं, खिलाड़ी अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सरकार लगातार उनके साथ है। हालांकि लक्ष्य सेन समेत कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफी मेहनत की लेकिन उसके बाद भी मेडल नहीं ला सके। कल भारतीय हॉकी टीम ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया और कोशिश ये थी कि वो फाइनल्स में जा सके, क्योंकि ये पहला मौका होता जब हॉकी टीम भारत की फाइनल्स में होती ओलंपिक के। लेकिन अब ब्रॉन्ज के लिए भारतीय हॉकी टीम उतरेगी, स्पेन से मुकाबला होगा भारतीय हॉकी टीम का। लेकिन अभी जो तस्वीर आपको दिखा रहा है वो मनु भाकर की है। मनु भाकर ने पहले ही दिन इवेंट में जिस तरह से प्रदर्शन किया, ये बता दिया कि पिछली बार की निराशा उन पर बिल्कुल भी हावी नहीं है। मनु पूरी तरीके से तैयार हैं आने वाले और खेलों के लिए। और पेरिस ओलंपिक में जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया, ब्रॉन्ज मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल लगातार बैक टू बैक हासिल किए, उसे ये दिखा दिया है कि आने वाले समय में ये युवा खिलाड़ी और किस तरह से तैयार हैं और जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं उनकी बातों पर अमल भी कर रहे हैं। ओलंपिक कुश्ती में भारत का दम, कुश्ती फाइनल में पहुंची फोगाट, दुनिया के मंच पर दिखाया दम, विनेश के दांव से दुनिया चित। इसे कहते हैं दबदबा, इसे कहते हैं काम से जवाब देने का सलीका। ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में पहुंचकर विनेश फोगाट ने अपने आलोचकों का मुंह बंद करा दिया। दुनिया के मंच पर और खासकर ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान हैं। फाइनल में पहुंचकर विनेश ने सिल्वर तो पक्का कर लिया है, लेकिन देश को विनेश से गोल्ड की आस है। अब तक पेरिस ओलंपिक में भारत ने 3 कांस्य पदक जीते हैं और तीनों ही निशानेबाजी में मिले हैं। अब विनेश फोगाट ने ओलंपिक में सोने की उम्मीद जगाई है। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम कैटेगरी के सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान यूसेनेई इलिस गुजमैन को हराकर फाइनल में जगह बनाई। विनेश की जीत से देश गदगद है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के संदेश लिखे जा रहे हैं और फाइनल में गोल्ड के लिए दुआएं मांगी जा रही है। विनेश की जीत पर मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लिखा, भारत को उसका पहला गोल्ड मिलने की दुआ कर रही हूं। विनेश फोगाट ने एक वक्त पर आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसके बावजूद उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग, कोच और सहूलियतें मिली। यही लोकतंत्र और एक बढ़िया लीडर की खूबसूरती है। राहुल गांधी ने लिखा कि एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उसके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान से देते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं विनेश। पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव ने लिखा, महान खिलाड़ी विनेश फोगाट की जीत सिर्फ उनके खेल की जीत नहीं है, एक बहुत बड़ी मानसिक जीत भी है। उनके फाइनल में पहुंचने पर उनको और देश के सच्चे खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। फाइनल में जीत के लिए अनंत शुभकामनाएं। वहीं बजरंग पूनिया ने लिखा कि ये देश की बेटियां हैं जिन्होंने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई है। जिन लोगों ने हमेशा इन बेटियों की राह में कांटे बिछाए हैं, वे कम से कम इन बेटियों से सबक लेंगे और आगे कांटे बोने से बाज आएंगे। ये लड़की अपने देश में लातों से कुचली गई थी। ये लड़की अपने देश में सड़कों पर घसीटी गई थी। ये लड़की दुनिया जीतने वाली है, मगर अपने देश में सिस्टम से हार गई थी। जाहिर है विनेश ने पहलवानों के लिए आवाज उठाई थी और उनकी जीत के बाद इसे करारा जवाब माना जा रहा है। आज रात 10 बजे विनेश फोगाट का फाइनल मुकाबला होगा। वहीं हॉकी में भारत का दिल टूट गया। सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा। अब कांस्य पदक के लिए स्पेन से भारत का मुकाबला होगा। भारत ने हॉकी में आखिरी बार गोल्ड 1980 में जीता था। वहीं जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, कुश्ती में अंतिम पंघाल,
वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू से भारत को पदक की उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि भारत पेरिस ओलंपिक में टोक्यो से बेहतर प्रदर्शन कर पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर से खबर मिल रही है कि वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई और ये खबर मिल रही है कि 2 से 3 दहशतगर्द वहां पर घिरे हुए हैं। 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये मुठभेड़ उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में चल रही है। इसमें सेना और प्रदेश पुलिस की संयुक्त टीम ने आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यहां 2 से 3 आतंकी फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। इससे एक दिन पहले ही अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया था। इनसे हथियार और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। पकड़े गए आतंकी मददगारों की पहचान दाऊद अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार के तौर पर हुई है। तीनों हसनपोरा तवेला के निवासी हैं। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों के सर्वनाश में जुटी है। पाक की नापाक साजिशों का खात्मा अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी हैं। वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह लगातार बता रहा है कि कैसे इजराइल को लगातार हिजबुल्लाह की ओर से जवाब दिए जा रहे हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इस वीडियो में आखिर है क्या। जरा गौर से देखिए, ये हिजबुल्लाह का तैयार किया वीडियो है जिसे उन्होंने जारी किया है। हिजबुल्लाह इस वीडियो के जरिए ये दावा कर रहा है कि पिछले 300 दिनों में किस तरह उसने चुन चुन कर इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और इन हमलों में किस तरह इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसे आप हिजबुल्लाह का प्रोपेगेंडा वीडियो भी कह सकते हैं। हमले में इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बनाने में जुटा है। हमास के खिलाफ इजराइल के एक्शन के बाद से ही हिजबुल्लाह इजराइल को दर्द दे रहा है। ईरान का पिट्ठू हिजबुल्लाह अब नए सिरे से इजराइल पर प्रहार की तैयारी में है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद से दिल मिलाए ईरान ने हिजबुल्लाह को मानो खुली छूट दे दी है। ईरान खुद इजराइल से हानिया की हत्या का बदला चाहता है। ईरान और हमास ने इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। और बढ़ते आगे अब देखते हैं 2 मिनट में देश दुनिया की अहम खबरें। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, मशहूर अभिनेता शांतो खान और उनके पिता की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे बीएसएफ डीजी दलजीत चौधरी। सीमा सुरक्षा को लेकर बैठक, बांग्लादेश के हालातों को लेकर विस्तार से चर्चा। ढाका से एयर इंडिया का विमान दिल्ली में उतरा। बांग्लादेश से आए यात्रियों ने बताई वहां की स्थिति और कहा कि पहले के मुकाबले सुधरे हैं हालात। उधर वडोदरा में बांग्लादेशी छात्रों का हालचाल जानने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने मीटिंग की और इस बैठक में छात्रों की स्थिति को जाना। मथुरा में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 लाख के इनामी मुठभेड़ में ढेर किया गया है। फरहा थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पंकज यादव मार गिराया गया है। निर्दोष युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया। सीएम योगी को टैग कर यूपी पुलिस पर निशाना भी साधा। यूपी के कुशीनगर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। इब्राहिम अंसारी ने हिंदू नाम रखकर शादी के विवाह के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। यूपी के बुलंदशहर में एफडीए की टीम ने चाप बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। 100 किलो दूषित चाप को नष्ट भी किया। इधर कर्नाटक में एक और कांग्रेस विधायक पर सरकारी अधिकारी से पैसे मांगने का आरोप लगा है। केपीटीसीएल के सहायक अभियंता ने यह आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूल अध्यापकों की लापरवाही सामने आई। छुट्टी होने पर अध्यापकों ने बच्चों को बंद कर दिया और अध्यापकों के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। कर्नाटक में भारी बारिश का असर देखने को मिला है। उत्तरी कन्नड़ जिले में काली नदी पर पुल ढह गया है। पुल गिरने से एक ट्रक भी नदी में समा गया। और दिल्ली के द्वारका मोड़ में नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की। पैथोलॉजी की लैब में
निशाना बनाया और आपको बता दें कि लैब कर्मचारी को चाकू मारकर घायल कर दिया।